अहमद यार ये बताएं, कई सालों से हम देख रहे हैं कि अगर कोई बहुत खूबसूरत शायरा पॉपुलर हो जाती है ना, तो उस पर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि इसको कोई और शायरी लिख के दे। आप पर कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगा कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने इतने बड़ा कलाम पढ़ गए हैं, आपको कोई और शायरी लिख के देता है? जो लोग मुझसे मुलाकात कर चुके हैं वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि ये मेरे ही हैं। अच्छा नहीं, आप इतने पक्के जी अपने कलाम पे? जी बिल्कुल, आपको गुफ्तगू करके पता चलता है, मिल के पता चलता है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अच्छा, तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूथ से। लेकिन शायर के बारे में तो कहा जाता है बहुत बड़ा शायर है, मतलब आपके बारे में तो ये कि बहुत छोटा शायर है। आप बड़े होकर भी छोटे हैं यार, ये बड़ा क्या बात है। अच्छा अहमद, जो भी आपको सुनता है ना, एक दफा तो दम बखुद रह जाता है। सच्ची बात ये है कि आपके चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने कानों को ऐसे ऐसे करता है कि यही पढ़ रहे हैं। इतना पुख्ता कलाम है आपका। जी सर, इसके अंदर हमारे शहर की फ़ज़ा का बहुत बड़ा किरदार है। हमारे असातिज़ा ने हमारी जो है शेरी जो तरबियत की है वो बड़ी क्लासिक तरीके से की है, तो हमें वो उस तरह इस वजह से हमें मश्क कर करके है जो ये। अच्छा, आपने BS मैस कॉम भी किया हुआ है, कर रहे हैं या कर लिया? जी कर रहा हूँ सर। कर रहे हैं जी। तो आप मैस कॉम ने भी रोल प्ले किया है, इब्लागियात जाहिर है कि जी सर, किसी हद तक इसके अंदर आप काफ़ी मजमून कवर करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई किसी तरह हेल्पफुल तो होता है। अच्छा, आप सियालकोट की खूबसूरत सरजमीन से ताल्लुक रखते? यार क्या हो गया? मैं सुन रहा हूँ सर, आपको मैंने ना हाथ बांधे हैं ना कोई ऐसी हरकत की है यार। आपकी आंखें या नम हो गई थी सर, आप खूबसूरत कायर विकी साहब एकदम फिदा में हुए जैसे अदब ना चौक गए। सियालकोट की सरजमीन ने कितना रोल प्ले किया है? जी बिल्कुल, सियालकोट की जो शेरी मिट्टी है वो बड़ी जरखेज है। इधर से जो भी उठा है, इकबाल और फैज के बाद बात ही खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो भी उठे वहां से उन्होंने ग्लोबल कम्युनिकेट किया, उन्होंने कोई नेशनल सतह तक नहीं रहे, उन्होंने पूरे ग्लोबल लिटरेचर को चैलेंज किया। इकबाल हैं, फैज हैं, अब भी हमारी उर्दू की रिवायत में उर्दू गज़ल के अंदर अभी शायद ज़की साहब बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो एक फ़ज़ा चल रही है, तो ज़ाहिर बात है वो आपकी जो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी है तो वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं असर तो करती है। अच्छा अहमद बेटा, मैं अगर आपसे एक सवाल भी मैंने और पूछा ना, तो इधर से आवाज आ जानी है कि सर बातों पे वक्त जाया ना करें। जो भी हमारे पास शायर मेहमान आता है, इसको एतराज होता है कि जी आप बातों में वक्त ना जाया किया करें, आप कलाम सुना करें। अच्छा, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि जैसे ही अहमद आएगा उसको सलाम दुआ किए बगैर मैंने तो ये कहना है कि ये सुनाओ, मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशेमन का पता जान गया। हाय 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 हाय, इस ने तो मेरा ख्याल है कि इंडिया तक में धूम मचाई हुई है। जी बिल्कुल सर, ये इस गज़ल के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जी। लेकिन अगर जरूर इस गज़ल को तो पूरा हिंदुस्तान जान गया, वाकई मान गया है जी। तो सर ये मैं मजलिस तरक्की अदब में अयूब खावर साहब की सदारत थी, मंसूर आफाक साहब तब दोनों बड़े नाम जी। तो मैं जा रहा था तो उधर खालिद नदीम शानी साहब की निजामत थी, तो शायर काफी ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि एक शायर सिर्फ 5 शेर सुना सकता है। अच्छा। तो उन दिनों ताज़ा मैंने यही शेर कहे, तो बस ये मैंने ये 5 शेर सुनाए तो बस मुशायरा हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। इरशाद। जी मैं पेश करता हूँ कुछ। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है। यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था। अब आके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया। अरे वाह, क्या कहना, कमाल, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया है। ये शेर खास तौर पे विकी भाई के लिए, विकी भाई का काम है एक्टिंग से, थिएटर से, कि शीशे में भले उसने मेरी नकल उतारी, शीशे में भले उसने मेरी नकल उतारी, खुश हूं कि मुझे कोई तो पहचान गया। शीशे में भले उसने मेरी नकल उतारी, खुश हूं कि मुझे कोई तो पहचान गया है। अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया। अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है। ये नामो नसब जाके जमाने को बताओ,
दरवेश तो दस्तक से ही पहचान गया, ये नाम और नसब जाके जमाने को बताओ, दरवेश तो दस्तक से ही पहचान गया। है। तो बस ये 5 शेर मैंने वहां पर पढ़े थे। बहुत क्या बात है, क्या कोई बात। कह सकता है पूरी दुनिया में हाँ। कि इस कम उम्री में हाँ। इतनी पुख्ता शायरी, क्या बात। इतना पुख्ता ख्याल, वाह, वाह। इतनी मैच्योरिटी शायद ही कोई तस्लीम करे। बहुत शुक्रिया। अहमद, कैसे कर लेते हो ऐसी शायरी, कैसे पढ़ लेते हो ऐसी शायरी, हाँ, कैसे जर लेते हो ऐसी पंजाबी आ गई। इस उम्र में बंदे के पास ना कम होता है ना गम होता है, फिर भी इतनी अच्छी शायरी, क्या बात, कमाल, माशाल्लाह, ये अता है अल्लाह की। अच्छा अहमद, वही रवायती सा सवाल, मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि कितनी कम उम्री में आपको ये शौक, इससे कम उम्री क्या आपने होने लगा? ये बताएं कब से ये एहसास हुआ कि जी ये जरासीम मेरे अंदर मौजूद है? सर ये लगभग 2018-19 की बात है। वो तो आपका सने पैदाइश है ना। शायरी कब शुरू की? नहीं सर, फन्ने पैदाइश बताओ। हाँ, फन्ने पैदाइश, बहुत अच्छे। वो सर 2018-19 से जो है ना ये सिलसिला शुरू हो गया, शायरी पढ़ने लग गए। कुछ मैंने ओ लेवल्स किया था, तो उसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग होती है आर्ट्स के हाँ अंदर, हाँ। तो वहाँ मैंने ऐसे राइटिंग, पिक्चर स्टोरीज वगैरह पहला शेर कब हुआ, चले ये बता। ये मेरे ख्याल सर कोई 2019 की बात क्या है। था वो? वो तो सर ऐसे एक शेर था चले। आजादियों के। मजा आता है पहला शायर से उसका पहला शेर उस सुनने टाइम में तो बहुत मजा सर, आता उस है। टाइम तो वाकई बहुत लुत्फ आता है। हाँ वो शेर था सर कि एक कमरे का है मकान जिसमें, हाँ। एक कमरे का है मकान जिसमें ऊंचे महलों के ख्वाब आते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, वाह, क्या बात है, ये पहला शेर था। क्या बात है, पहला सी, पहला ये आखिरी की होएगा। चले अहमद, बिला ताखीर मंजिल मुझे मिली। जी मैं सर, मंजिल मुझे मिली किसी मिटते सुराग से, आए सूरज तलाश कर लिया बुझते चिराग से। यार क्या बात है, अहमद, मंजिल मुझे मिली किसी मिटते सुराग से, वाह वाह वाह, सूरज तलाश कर लिया बुझते चिराग से, हाय हाय हाय। छाँव तो दे सकूंगा मगर फूल फल नहीं, वाह वाह, खाऊं तो दे सकूंगा मगर फूल फल नहीं। सहरा का पेड़ हूँ मुझे जाने दे बाग से, ओए होए होए होए। सहरा का पेड़ हूँ मुझे जाने दे बाग से, वाह से। वाह, वाह वाह, धब्बों के बावजूद बड़े पगड़ियों के दाम, हाय हाय हाय। मुकर्रर। धब्बों के बावजूद बड़े पगड़ियों के दाम, आंचल का भाव गिर गया बस एक दाग से, हाय 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 हाय। आंचल ओए मेरे अल्लाह। हाँ, गिर गया धब्बों के बस एक। बावजूद बड़े पगड़ियों के तौबा दाम, तौबा तौबा, आंचल का भाव गिर गया बस एक एक दाग दाग ओए से, होए। ये मैं ही जानता हूँ कि दिल की मुंडेर पर वाह, किस तरह पेश आई हवाएं चिराग से, हाय 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 हाय। ये मैं ही जानता हूँ हवाएं कि दिल चिराग की मुंडेर से। पर आहा, किस तरह पेश आई हवाएं चिराग से, चिराग वाह। से। एक गर्म जोश दिल उसे लेकर चला गया, आहा। एक गर्म जोश दिल उसे लेकर चला गया, हम काम लेते रह गए ठंडे दिमाग से। वाह, हाय हाय हाय। भाई यार क्या बात है, वाह, क्या बात है, आ गए। वाह ब्यूटी। वाह। अपना अहमद, एक बात सच सच बताओ, हाँ। उम्र 75 साल है ना तेरी, जानबूझ के बच्चा बने हैं ना। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये रूह बहुत पहले बनी है और पुरानी हो गई है और दुनिया में अब आई है, ऐसा है ना? बस कोशिश ऐसा ये करते कैसे हैं हो सकता कि जरा मुनफरिद काम हो आपका। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि खानदान में और भी कोई शायर था? शायर तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे दादा को शायरी से बहुत ज़्यादा शगफ था, वो शायरी पढ़ते थे उस ज़माने में। वो भी अपने कॉलेज वगैरह के अंदर ना प्लेस वगैरह के अंदर, हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह में हिस्सा लेते थे। तो आपके दादा की उम्र ज्यादा से ज्यादा 40-45 साल होगी। नहीं 96 साल अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। यार, किसी तरह से आप बड़े क्यों नहीं लगते हमें? नहीं सर, तो बेसिकली अहमद, ये आपकी उम्र भी जानना चाहते हैं, काका कितने साल है? 24 साल मेरी उम्र है। हाँ, ऐसी शायरी। अच्छा अहमद, एक और सवाल जो हम तमाम आजकल के जदीद शोरा से पूछते हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो भी आप इतने पॉपुलर होते हैं? सर मैं मेरे नज़दीक मैं इस सोच का कायल हूँ कि आर्ट जो है अगर वो ओरिजिनल हो वो ट्रैवल कर जाता है। आर्टिस्ट ट्रैवल करे ना करे, आर्ट ट्रैवल कर जाता है। जिस तरह दरिया में नेकी करके वो कहते हैं ना एक टाइम के बाद वो उभर आएगी, इसी तरह आर्ट भी है, अगर वो अच्छा है और अगर वो वर्दी है तो वो एक टाइम के बाद जो है वो पा जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने जो है वो आवाज़ को पहुंचाना लोगों तक आसान कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें मीडियम की आसानी तो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका काम है, अगर वो सही होगा तो वो फैलेगा, नहीं होगा तो इस तरह सर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ
के हिसाब से जो है वो शायरी हो रही है, लेकिन उसके अंदर वो फ्लेयर नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है कि आपकी शायरी में जाहिर है कि आपने ज़रूर महबूब और मोहब्बत पे भी शायरी की होगी, लेकिन मैंने देखा है कि इसी उम्र में आपकी शायरी में एक संजीदगी और आलमगीरियत सी महसूस होती है। इसकी क्या वजह है? ये क्यों इतनी सी उम्र में आपने संजीदगी पैदा कर ली अपने अंदर? सर मैं इसका भी जवाब जो है वो आपको शेर में दे देता हूँ। इस पे भी मैंने जो है वो एकदम 2 शेर कहे थे कि पैरों में आबले हैं न चेहरे पे गर्द है, हाँ, ये मैंने सुना है। फिर भी तू कह रहा है कि सेहरा नवर्द है। आय हाय हाय हाय, पैरों में आबले हैं न चेहरे पे गर्द है, तू कह रहा है। फिर भी तू कह रहा है कि सेहरा नवर्द है। संजीदगी की बर्फ बहुत बाद में जमी, मौसम मेरे वजूद का पहले से सर्द है। मेरे वजूद तो ये शुरू से ही मिजाज के अंदर ये था कि कुछ अलहदा करके देखें, कुछ हट के काम करके देखें। तो इस वजह से ये संजीदगी और इनफराद इसी तरह पैदा होता है जब आप हट के काम करते हैं। यकीन जाने कि आपका कलाम सुन के फौरन ज़हन में आता है कि या आपका ताल्लुक सियालकोट से हो सकता है या उकाड़ा से हो सकता है। अच्छा अहमद, हम बातों में वक्त नहीं ज़ाया करते। आप के दिल के जो करीब है, जो 2-4 अशार या नज़्में गज़लें जो आप सुनाना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी महजूज होंगे, वो ज़रूर सुना दें। टीन पर गिरते बारिश के कतरों की आवाज़ से एक रिदम बन गया जो कभी ना बना था किसी साज से। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे यार। टीन पर गिरते बारिश के कतरों की आवाज़ से एक रिदम बन गया, एक रिदम बन गया जो कभी ना बना था किसी साज से। वो तो मैंने उसे दुश्मनी के तकाज़ों से वाकिफ किया। दोस्ती करने वाला था वो अपने दुश्मन के हमराज से। बहुत अच्छे यार। वो तो मैंने उसे दुश्मनी के तकाज़ों से वाकिफ किया। दोस्ती करने वाला था वो अपने दुश्मन के हमराज से। खुद शनासी के झंझट में पड़ने से पहले भी ऐसे ही थे। दीनों दुनिया को तरजीह दी ही नहीं हमने आगाज से। हाय 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 यार, क्या खूबसूरत ख्याल और है। इसमें एक शरारत का भी शेर है कि बेख्याली में टूटा है मुझसे तुम्हारी सहेली का दिल। बेख्याली में टूटा है मुझसे तुम्हारी सहेली का दिल, एक निशाना गलत लग ही जाता है हर तीर अंदाज से। लग ही जाता है। मेरी एक शेर में दीन और अगले में हाय मैं मर गया। आसमां से परे तायरे फिक्र फन जिस बुलंदी पे है, सच कहूँ तो मुझे खुद भी खौफ आता है इसकी परवाज से। हाय हाय हाय, खतरनाक शेर है। हाय हाय, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं कुछ अशार पेश कर देता हूँ जी। गमगीन मनाजर के तलबगार मुझे देख, तेरे लिए होता हूँ मैं तैयार मुझे देख। गमगीन मनाजर के तलबगार मुझे देख, तेरे लिए होता हूँ मैं तैयार मुझे देख। मेमार ही तकता नहीं तामीर की जानिब, तामीर तो कहती है कि मेमार मुझे देख। बीनाई घटा देती हैं सूरज की शुआएं, और तू है जो कहता है लगातार मुझे देख। बहुत अच्छे यार, ब्यूटी और रिदम है। बीनाई घटा देती हैं सूरज की शुआएं, और तू है जो कहता है लगातार मुझे देख। रौनक के समुंदर में मुझे देखने वाले, खलवत के जजीरे पे भी एक बार मुझे देख। खलवत के जजीरे, रौनक के समुंदर में मुझे देखने वाले, खलवत के जजीरे पे भी एक बार मुझे देख। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। अब आप हमें वो कलाम सुनाएं जो बहुत ज्यादा अभी तक मशहूर ना हुआ हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो। कर रहे हैं सब अदब सब ठीक है, कर रहे हैं सब अदब सब ठीक है, और वो भी बेसबब सब ठीक है। पूछना था वाकई सब ठीक था, कह रहे थे आप जब सब ठीक है। पूछना था वाकई सब ठीक था, कह रहे थे आप जब सब ठीक है। हमने शिकवा तो नहीं करना मगर, चारा घर पूछेगा कब सब ठीक है। हमने शिकवा तो नहीं करना मगर, चारा घर पूछेगा कब सब ठीक है। ओढ़ लिया चेहरे पे झूठी हंसी, अब बना तस्वीर अब सब ठीक है। बहुत अच्छे यार। ओढ़ लिया चेहरे पे झूठी हंसी, अब बना तस्वीर अब सब ठीक है। अब सब ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ अशार पेश कर जी इरशाद। यूं तो हर समत है इमदाद के बाजार खुले,
तेरे आगे ही मगर दस्ते गुनहगार खुले। हाय हाय हाय। यूं तो हर समत है इमदाद के बाजार खुले, तेरे आगे ही मगर दस्ते गुनहगार खुले। हो भी सकता है जुदा इश्क हवस का अंजाम, हो भी सकता है ये दरवाजा भी उस पार खुले। बहुत अच्छे, बहुत हो भी आला, सकता है बहुत आला। जुदा इश्क हवस का अंजाम, हो भी सकता है ये दरवाजा भी उस पार खुले। मेरे तोहफों ने मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे तोहफों ने मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। चूड़ियां तंग निकल आई हैं और हार खुले। चूड़ियां तंग निकल आई और हार खुले। मेरे तोहफों ने मोहब्बत का भरम तोड़ नहीं दिया। नहीं, कम उम्र बिल्कुल नहीं है ये बच्चा, बिल्कुल कम उम्र नहीं है बच्चा, बिल्कुल नहीं। कुछ और चीजें मैं पेश कर। जी। कोई आंसू था ना बारिश थी मगर भीग गए, कुछ मनाजर थे पसे दीदाए तर भीग गए। पसंदीदा है तर। कोई आंसू था ना बारिश थी मगर भीग गए, कुछ मनाजर थे पसे दीदाए तर भीग गए। आज फिर हिजर के बादल के तले दो साए, छतरियां खोल के बैठे थे मगर भीग गए यार, बहुत आला। आज फिर हिजर के बादल के तले दो साए, छतरियां खोल के बैठे थे मगर भीग गए। अब्रे रहमत मेरे ऊपर से गुजर कर बोला, खुश्क रह जाएगा क्या तुम भी अगर भीग गए। अब्रे रहमत मेरे ऊपर से गुजर कर बोला, खुश्क रह जाएगा क्या तुम भी अगर भीग गए। पहले मलबूस सुखा लेते हैं फिर सोचते हैं, पहले मलबूस सुखा लेते हैं फिर सोचते हैं, मैं किधर भीग गया आप किधर भीग गए। पहले मलबूस सुखा लेते हैं फिर सोचते हैं, मैं किधर भीग गया आप किधर भीग गए। बहुत अच्छे यार। इसके अलावा मैं जो चीजें ज़हन में जी इरशाद। वो खुश नसीब एक अदना कनीज होती थी, वो खुश नसीब एक अदना कनीज होती थी, जो सल्तनत से ज्यादा अजीज होती थी। वो खुश नसीब एक अदना कनीज होती थी, बहुत आला। जो सल्तनत से ज्यादा अजीज होती थी। खुदा का जिक्र गनीमत था उस जमाने में, खुदा का खौफ तो कहने की चीज होती थी। यार बहुत अच्छे। तनकीद न तकरार बड़ी देर से चुप हैं, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप हैं, गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मुयस्सर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। ये शेर अभी 2-4 दिन पहले मैंने पढ़ा अपने प्रोग्राम में। जी वीडियो मुझ तक पहुंची थी, मेरे दोस्त अहबाब ने शेयर की, मुझे खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। अच्छा अहमद, बार बार आपकी कम उम्री का जिक्र हो रहा है, जो कि अब खैर पता चलता जा रहा है कि कम उम्र बिल्कुल नहीं है। आज से ये चूड़ियों और हार से मुझे शक पड़ गया कि कम उम्री बिल्कुल करीब से भी नहीं गुजरी। शो में आने से पहले मुझे भी एहसास नहीं था कि मैं इतना छोटा हूँ। जितना आपने बना दिया मुझे, आप जी कहना चाहिए। अच्छा, इसके हवाले से मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने रिश्तों को जरूर मौजूद इस वक्त बनाया होगा। माँ के हवाले से कुछ कहा कभी? जी बिल्कुल, माँ के हवाले से तो काफी आपने देखे शायरी सुनने को मिलती, तो हम भी कोशिश करते हैं अपने तरीके से सारे अकीदत पेश कर सकें। जी। जब तक मैं कामयाब ना लौटूं महाज से, जब तक मैं कामयाब ना लौटूं महाज से, माँ सर नहीं उठाती है जाए नमाज से। जब तक मैं कामयाब ना लौटूं महाज से, माँ सर नहीं उठाती है जाए नमाज से। मजलूम की जबीन पे सिलवट बता गई, दस्ते अता नहीं मिला दस्ते दराज से। मजलूम की जबीन पे सिलवट बता गई, दस्ते अता नहीं मिला दस्ते दराज से। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई लड़की अचानक आपको प्रपोज कर दे तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, फौरन कहेंगे चल झूठी। ऑप्शन नंबर 2, हाँ करके शादी 2035 में करने की शर्त रख देंगे। ऑप्शन नंबर 3, मुझे दूसरी शादी की इजाजत नहीं कहकर हैरान कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4, ये कहेंगे अभी तो मैं बच्चा हूँ। तीसरे नंबर पे था कि मुझे दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। मतलब उसको क्या पता कि पहली हुई है। अभी हम कम उम्र समझ रहे हैं उसको। पंजाबी में कहते हैं गुणा दा पूरा है।